हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू करियर एकेडमी गाइड। सो फ्रेंड, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभागों में वाहन चालक एवं प्रवर्तन चालक के रिक्त पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिनांक 17 अप्रैल 2026 से दिनांक 7 मई 2026 तक। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन आप कर सकते हैं 11 मई 2026 से 13 मई 2026 तक। और लिखित परीक्षा की जो एक संभावित तिथि है, अंतिम तिथि है, वो है 21 जून 2026। एंड इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं रिक्त पदों के विवरण की। तो देखिए, सबसे पहला इसमें है वाहन चालक, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में। वेतनमान देखिए सभी के लिए सेम ही है, तो हम पहला बता दे रहे हैं। लेवल 3 21,700 से 69,100 इनका वेतनमान रहेगा। पद की संख्या यहाँ पर है 1। इसके बाद नेक्स्ट है वाहन चालक राज्य कर विभाग उत्तराखंड में। इसका भी वेतनमान सेम है। पदों की संख्या इसमें है 16। वाहन चालक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग उत्तराखंड, इसमें पदों की संख्या है 9। वाहन चालक समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड में, यहाँ पदों की संख्या है 9। वाहन चालक ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड में, यहाँ पदों की संख्या है 7। और वाहन चालक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखंड में, यहाँ पदों की संख्या है टोटल 6। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो आगे है वाहन चालक जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल। तो इनके लिए पदों की संख्या यहाँ पर 6। देखिए, वेतनमान सभी के लिए सेम ही है, लेवल 3 के ये पद हैं। नेक्स्ट है वाहन चालक एनसीसी निदेशालय उत्तराखंड में, वेतनमान सेम ही है। पदों की संख्या है 5। आगे है वाहन चालक निदेशालय विभागीय लेखा उत्तराखंड, पदों की संख्या 3। वाहन चालक जिलाधिकारी चमोली, पदों की संख्या 3। वाहन चालक जिलाधिकारी अल्मोड़ा, यहाँ पदों की संख्या है 2। और नेक्स्ट है वाहन चालक जिलाधिकारी चंपावत, यहाँ पदों की संख्या 1। वाहन चालक जिलाधिकारी पिथौरागढ़, यहाँ पदों की संख्या 1। और वाहन चालक डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल, यहाँ भी पदों की संख्या है 1। और प्रवर्तन चालक परिवहन विभाग उत्तराखंड में, यहाँ भी पदों की संख्या 2 और वेतनमान सेम ही है। तो कुल जो पदों की संख्या है वो है टोटल 72, यानी कि 72। नेक्स्ट बात करते हैं वाहन चालक पद हेतु वर्टिकल रिजर्वेशन और साथ ही क्षैतिज आरक्षण भी यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, इसमें क्या है कि वाहन चालक उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, इसमें अनारक्षित केवल एक ही पद है। और टोटल इसमें कुल मिलाकर एक ही पद है, यानी कि यहाँ पर जो उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल है, यहाँ पर वाहन चालक की केवल एक ही वैकेंसी है और एक वैकेंसी है अनारक्षित संवर्ग में। नेक्स्ट है वेतनमान। तो वेतनमान लेवल 3 का ही है, जो हमने अभी बताया 21,700 से 69,100। आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष। और पद का स्वरूप अराजपत्रित, अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। शैक्षिक अर्हता में देखिए, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से कक्षा 8 उत्तीर्ण हो और यथास्थिति भारत या हल्के वाहन चलाने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। ठीक है। और रिक्ति को, देखिए इंपॉर्टेंट यह है कि रिक्ति को अधिसूचित की जाने की दिनांक से कम 3 वर्ष पहले प्राप्त कर लिया हो, क्योंकि देखिए रिक्ति अब अधिसूचित अब हो रही है, तो अब से लगभग 3 साल पहले का ये लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि तथा 3 वर्ष से अन्यून अवधि से व्यावसायिक वाहन चला रहा हो, मतलब 3 साल से अन्यून अवधि, मतलब 3 साल से ज़्यादा से वो व्यक्ति व्यावसायिक वाहन चला रहा हो। ठीक है। अधिमानी अर्हताएं, अधिमानी अर्हता देख सकते हैं, यही है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या NCC का B अथवा C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। एंड इसके बाद नेक्स्ट भी है वाहन चालक के ही पद हैं, लेकिन अलग अलग विभागों में हैं, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें वाहन चालक राज्य कर विभाग उत्तराखंड में, यहाँ अनुसूचित जाति के टोटल 2 पद हैं। अन्य अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद है। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके 2 पद हैं और अनारक्षित हैं 11। तो कुल हो जाती है यहाँ पर 16 पद। एंड इसके अलावा यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण दिए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं जिस भी वर्ग से आप बिलोंग करते हैं। जैसे उत्तराखंड महिला में अनारक्षित संवर्ग में 4 सीटें हैं, और उसके बाद जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी है उनके आश्रित हैं, उनके लिए 1 सीट है अनारक्षित संवर्ग में क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट है वाहन चालक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग उत्तराखंड में, जहाँ अनुसूचित जाति की 1 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का भी 1 पद है, और अनारक्षित में है 6 सीट है। तो टोटल कुल मिला के सीटों की संख्या होगी यहाँ पर 9। ठीक है। क्षैतिज आरक्षण आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं इस पूरी टेबल में। नेक्स्ट बात करते हैं वाहन चालक समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड में। अनुसूचित जाति का कोई पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति के यहाँ पर 1 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 सीट है। अन्य आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसका भी 1 पद है, और अनारक्षित है यहाँ पर 6। तो टोटल हो गया यहाँ पर 9। नेक्स्ट बात करते हैं वाहन चालक ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड में, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में यहाँ पर देखिए, अनुसूचित जाति में 1 पद है। अनुसूचित जनजाति में और अन्य पिछड़ा वर्ग में कोई पद नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 1 पद है, अनारक्षित है 5। नेक्स्ट है वाहन चालक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखंड में, तो इसमें अनुसूचित जाति का 1 पद है। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 1 पद है, और अनारक्षित है 3। तो टोटल सीटों की संख्या हो गई 6। नेक्स्ट है वाहन चालक जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल के लिए, तो यहाँ पर है अनुसूचित जनजाति का 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसका भी 1 पद, और अनारक्षित में इसमें टोटल 3 सीटें। टोटल पदों की संख्या होगी यहाँ पर 6। नेक्स्ट है वाहन चालक NCC विभाग उत्तराखंड,
तो यहाँ पर अनुसूचित जाति की 2 सीटें हैं और अनारक्षित में 3 सीटें हैं, तो कुल मिलाकर योग हो गया इनका 5। नेक्स्ट बात करते हैं वाहन चालक निदेशालय विभागीय लेखा। अनुसूचित जाति की 1 सीट है और अनारक्षित में 2 सीटें हैं, तो टोटल हो जाएंगी यहाँ पर 3 सीट। नेक्स्ट है वाहन चालक जिलाधिकारी चमोली। अनुसूचित जाति की यहाँ पर 2 सीटें हैं, अनारक्षित का 1 सीट है, योग हो जाएगा इनका 3। नेक्स्ट है वाहन चालक जिलाधिकारी अल्मोड़ा, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 1 सीट है और अनुसूचित जाति की 1 सीट है, टोटल योग हो जाएगा 2। वाहन चालक जिलाधिकारी चंपावत में अनारक्षित की 1 सीट है, टोटल इसका योग हो जाएगा ओनली 1। नेक्स्ट है वाहन चालक जिलाधिकारी पिथौरागढ़, जिसमें अनुसूचित जाति की 1 सीट है, टोटल इसका योग हो जाएगा 1। और इसके बाद वाहन चालक डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल, जिसमें अनारक्षित की 1 सीट है, योग इसका हो जाएगा 1। एंड इन सभी पदों के लिए वेतनमान लेवल 3 का है 21,700 से 69,100 और आयु सीमा रहेगी 21 से 42 वर्ष। पद का स्वरूप राजपत्रित स्थायी अस्थायी नई या अंशदायी पेंशन युक्त। शैक्षिक अर्हता इनकी देखिए, अनिवार्य अर्हता की बात करते हैं, किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और साथ ही यथास्थिति भारी हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस नियम 16 के अधीन रिक्ति के संयोजन कार्यालय को अधिसूचित किए जाने के दिनांक के पूर्व से 3 वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो। मतलब यह कि जब ये रिक्ति प्रकाशित हुई है तो उससे कम से कम 3 साल पहले का ये लाइसेंस आपका होना चाहिए। एंड साथ ही बोल रहे हैं कि एनसीसी विभाग हेतु वाहन चालकों के पास भारी एवं हल्के दोनों प्रकार के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। अब नेक्स्ट पद की बात कर लेते हैं, जो कि है प्रवर्तन चालक। तो यहाँ प्रवर्तन चालक परिवहन विभाग उत्तराखंड, इसमें जो अनारक्षित सीटें हैं 2 और योग हो जाएगा इनका टोटल 2। नेक्स्ट बात करते हैं इनके वेतनमान की। तो वेतनमान इस पद के लिए भी यानी प्रवर्तन चालक पद के लिए भी लेवल 3 का ही है, जो जैसा भी दिया था ऊपर। और आयु सीमा है इसके लिए 18 वर्ष से 42 वर्ष। पद का स्वरूप राजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन की। शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से यहाँ भी 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, यथास्थिति भारी हल्के परिवहन वाहन को चलाने का वैध चालक लाइसेंस रिक्ति अधिसूचित किए जाने के दिनांक के पूर्व से 3 वर्ष से अन्यून अवधि का। अन्यून मतलब 3 वर्ष से कम अवधि का नहीं होना चाहिए वो। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम और संरचना। तो चयन परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें से 25 अंकों की होगी आपकी लिखित परीक्षा और 75 अंकों का होगा आपका ड्राइविंग टेस्ट, यानी कि एक तरह से प्रैक्टिकल मान लीजिए इसको। तो लिखित परीक्षा में 30 मिनट की समय अवधि में वाहन चालन व सामान्य ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट 1 आगे देखेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट है सामान्य और ओबीसी अभ्यर्थी के जो सामान्य और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उन्हें न्यूनतम 45% अंक लाना अनिवार्य है। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी उन्हें न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा हेतु अनर्ह माने जाएंगे। और आगे कह रहे हैं कि लिखित प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रवीणता सूची से 1 पद के सापेक्ष 6 गुना अभ्यर्थियों को वाहन चालन परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, 1 पद के सापेक्ष 6 गुना अभ्यर्थी को लेंगे। आगे कह रहे हैं लिखित प्रतियोगी परीक्षा के बजाय ड्राइविंग जो परीक्षा होगी वो 75 अंकों की होगी, जिसमें अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आरक अंक 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि 75 में से इसका 50% कितना हो जाएगा, 37.5। इतने अंक लाना सभी के लिए अनिवार्य है, सभी वर्गों के लिए। अंतिम प्रवर्तक सूची लिखित प्रतियोगी परीक्षा व ड्राइविंग परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, आयु की बात हमने सभी में कर ली है, तो लेकिन आयु करने की जो निश्चय तिथि है वो दिनांक है 1 जुलाई 2026 है। 1 जुलाई 2026 को जो आयु देखिए वाहन चालक जो उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल एवं प्रवर्तन चालक परिवहन विभाग उत्तराखंड, इनके लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी थी, 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष है। लेकिन जो अन्य सभी पद हैं इसके अलावा उनके लिए न्यूनतम आयु कितनी 21 वर्ष और अधिकतम आयु है 42 वर्ष। यानी यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के स्टेप्स दिए गए हैं। तो स्टेप्स 1 में रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डिटेल्स भरी जाएंगी। स्टेप 2 में एजुकेशनल अदर डिटेल्स। स्टेप 3 में आप फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। स्टेप 4 में फी पेमेंट करेंगे और फाइनली स्टेप 5 में आप अपने उस एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, पंजीकरण के लिए अपने आधार नंबर का उपयोग करना होगा और एक आधार का उपयोग एक बार ही किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र अभ्यर्थी को खुद के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप भर लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसके पूरा मतलब किस तरह से ये आवेदन पत्र स्टेप वाइज भरा जाएगा एक अलग वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो जो अनारक्षित और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 300 रुपये शुल्क है। उत्तराखंड SC ST और OB जो EWS वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 150 रुपये शुल्क है। उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है 150 रुपये शुल्क। और जो उत्तराखंड के ऑर्फन कैटेगरी जो अनाथ बच्चे की श्रेणी में अभ्यर्थी आते हैं
उन्हें यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं देना है। एंड देखिए आगे है परिशिष्ट एक परीक्षा पाठ्यक्रम। तो ये परीक्षा पाठ्यक्रम आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तराखंड सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा परीक्षा की परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। परीक्षा योजना, देखिए लिखित परीक्षा और ड्राइविंग परीक्षा, दो इसमें स्टेप्स हैं। अब लिखित परीक्षा में देख सकते हैं वाहन चालन व सामान्य ज्ञान। कुल प्रश्नों की संख्या 25 है, पूर्णांक भी 25 है, यानी एक प्रश्न 1 अंक का है। समय अवधि इसके लिए आधे घंटे की, ठीक है। और लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के साथ ड्राइविंग परीक्षा के प्राप्तांक मेरिट निर्धारण हेतु जोड़े जाएंगे। अब ड्राइविंग परीक्षा के लिए प्रयोगात्मक जो परीक्षा है उसके लिए कितने अंक निर्धारित हैं, वो यहाँ पर निर्धारित हैं 75। और इसके बाद ये चीज़ इन्होंने इंग्लिश में दी है यहाँ पर। अब देखिए इनके पाठ्यक्रम देख लेते हैं कि क्या क्या पाठ्यक्रम इसमें है। तो ड्राइवर पद के लिए जो पाठ्यक्रम है उसमें यूनिट फर्स्ट, देखिए यूनिट वाइज दिया हुआ है। तो यूनिट फर्स्ट है इसमें पहला, वाहन चालकों के लिए आवश्यक नियम तथा विनियम। अब ये देखिए सारे जो मोटरयान अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989, मोटरयान विनियम 2017, तो ये सब स्टडी करना पड़ेगा। इससे संबंधित अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो इससे संबंधित बुक्स भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से तैयारी इनकी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके बाद यूनिट 2 दी है समसामयिकी, यानी जो करंट अफेयर्स है, थोड़ा उसकी भी जानकारी की अपेक्षा ये लोग करते हैं। और इकाई 3 यानी यूनिट 3 उत्तराखंड का जो सामान्य ज्ञान है, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, उससे संबंधित ज्ञान भी थोड़ा बहुत आपको होना चाहिए। उससे संबंधित 5 अंक इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल मतलब 25 अंकों का आपका ये पेपर है। 15 अंक हो गए आपके जो वाहन चालकों के आवश्यक नियम विनियम है यूनिट फर्स्ट से, 5 अंक हो गए समसामयिकी करंट अफेयर्स से, जो 20 हो गए, और 5 अंक उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से, यानी कि 25 अंक। और उसके बाद 5 अंक हो गए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से, यानी टोटल हो गए इनके 25 अंक लिखित परीक्षा के। ठीक है, उसके बाद यही सारी चीज़ें इंग्लिश में है। और इसके बाद आगे जो भी रिजर्वेशन से संबंधित कैटेगरी हैं उनसे रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड, ये थी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वाहन चालक एवं प्रवर्तन चालक परीक्षा से संबंधित अपडेट। और इस तरह के अदर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें चैनल कैरियर एकेडमिक गाइड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।